हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इसके अंतर्गत आपको तैयार करना है पहला डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल लागू। चौथा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठा है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है आपके स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो इसके अंतर्गत पहला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तीसरा है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, इन दोनों की धारिता निकालना आना चाहिए। चौथा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन। पांचवा है आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि। तो ये डेरिवेशन आपको चैप्टर सेकंड से तैयार करने हैं। इसके बाद आपका चैप्टर थर्ड है विद्युत धारा। तो इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक ही डेरिवेशन तैयार करना है, वो है सेल का समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं है, इस चैप्टर के अंदर आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और लघुतात्मक प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन आपको बड़ा सवाल डेरिवेशन के रूप में नहीं मिलेगा। इसके बाद चौथा चैप्टर है, इससे एक फिक्स डेरिवेशन आएगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसके अंतर्गत पहला आपको तैयार करना है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तीसरा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। चौथा टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। छठा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सातवां है निलंबित कुंडली धारामापी। तो ये आपको तैयार करने हैं और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बायो-सावर्ट नियम तथा इसकी सहायता से अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। दूसरा है एम्पीयर का परिपत्य नियम तथा इसकी सहायता से लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यह मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर चैप्टर 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके अंतर्गत गति विद्युत वाहक बल यानी कि E=BVL काफी पूछा जा रहा है, अच्छे से तैयार करना। दूसरा है ऊर्जा दृष्टि परिणामात्मक अध्ययन यानी कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आयताकार लूप को अगर गतिशील कराएंगे तो इसमें लेंज के नियम की पालना होगी। ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि AC जनरेटर आपको तैयार करना है। फिर चैप्टर 7 है जिसके अंतर्गत आपको एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, तीसरा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता, चौथा विशेषता गुणक और पांचवा ट्रांसफार्मर। तो ये आपको डेरिवेशन तैयार कर लेने हैं चैप्टर 7 से। फिर चैप्टर 9 जो कि फुल ऑफ डेरिवेशन है, तो इसके अंतर्गत में से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बता दूंगा। तो देखिए किरण प्रकाशिकी यंत्र, जिसके अंतर्गत सबसे पहले दर्पण सूत्र जिसे दर्पण समीकरण मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। दूसरा लेंस मेकर सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है, अच्छे से तैयार करना। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही बता रहा हूँ आपको। फिर अगला है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, लेंस का संयोजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करो तो भी आपकी इच्छा, नहीं करो तो भी आपकी इच्छा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको भी आप याद करो तो अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा। तो इस चैप्टर में से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लेंस मेकर सूत्र, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये तो भाई आपको तैयार करने ही करने हैं। फिर अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत आपको हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। दूसरा यंग का द्विली स्लिट प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। फिर एकल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर विवर्तन और चौथा है आपके ब्रूस्टर का नियम। ये अच्छे से तैयार कर लेना चैप्टर 10 में से। और चैप्टर 10 में से मेलस का नियम, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना। इसके साथ संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण है, वो भी आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला याद करना है सिर्फ। अध्याय 12 जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल,
फिर बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, ये तीनों याद करने हैं। इनमें से एक एग्जाम में जरूर आएगा। बस इसी के साथ आपका जो अध्याय 13 है वो है नाभिक, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक डेरिवेशन करना है, रदरफोर्ड-शोर्डी नियम। इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो बस यही डेरिवेशन आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। और मेरी बात मानो तो आप सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 9 से ही डेरिवेशन याद कीजिएगा। इनसे आपका काम 101% बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।